अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, काजिज़ क्या होंगी, सिम्टम्स क्या होंगी, डायग्नोस किस तरह करेंगे और ट्रीटमेंट और क्या प्रिवेंशन, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी। Malaria is a life-threatening disease caused by parasites that are transmitted through the bite of female Anopheles mosquito. It is preventable and curable. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब सीवियर कंडीशन हो सकती है, डिजीज़ है जो किसकी वजह से फैलती है। एक पैरासाइट होता है, ठीक है, जब वो काटता है हमारी स्किन में, ठीक है, तो इसके थ्रू ये डिजीज़ होती है। और फीमेल एनोफिल्स होती हैं जो कि मलेरिया काज करती हैं। मॉस्किटो मच्छर को कहते हैं। मच्छर एक पैरासाइट होता है, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है कि ये एक प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज़ है, मतलब हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मलेरिया में क्या मतलब हमें फील होता है ना, इसमें जो मेन चीज़ हमें पेशेंट जो होता है उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्वेटिंग कहते हैं। उसके जो सर है उसमें सीवियर दर्द होगी और इसके अलावा उसको हाई टेम्परेचर हो सकता है। उसके बाद काजिज़ क्या होंगे मलेरिया की। लिविंग इन अनसैनिटरी कंडीशन एंड अ टॉपिकल क्लाइमेट, मतलब वहाँ रहना जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर बारिशें होंगी तो उधर पानी खड़ा होगा जिसकी वजह से जो मच्छर हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है। उसके बाद अनसैनिटरी कंडीशन, वो जहाँ जो जगह साफ़ सुथरी ना हो, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो हमेशा आलूदा जगह पे पैदा होते हैं। अ प्रेग्नेंट मदर हैविंग मलेरिया कैन ट्रांसमिट इट टू द चाइल्ड। उन्होंने कहा है कि अगर एक वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको मलेरिया हुआ तो ये चांसेस हो सकते हैं कि उसके बच्चे को भी हो मलेरिया। केयरलेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं अगर, ठीक है, मतलब अगर कोई मलेरिया है उसका ब्लड हम किसी और इंसान में लगा दें तो इससे भी ये मलेरिया हो सकता है। उसके बाद ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन भी वजह बन सकती है किसकी, मलेरिया की। शेयर्ड हाइपोडर्मिक नीडल्स, अगर हम जो है नीडल्स हैं, छोटी नीडल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो स्किन में यूज़ कर रहे हैं और वही किसी और को लगा रहे हैं तो वो भी वजूहात हो सकती हैं मलेरिया की। क्या क्या सिम्टम्स शो होंगी। हेडेक, फेयर, सर दर्द होगी, उल्टी आ सकती है जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। फीवर, बहुत तेज़ फीवर होगा उसको। नोज़िया हो सकता है। ड्राई कफ, खुश्क खांसी होगी उसको। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ना है कि किस तरह जो मलेरिया है वो फैलता है। नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंट, ठीक है, इसको हमने सीक्वेंस वाइज करना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं। आ बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। उन्होंने कहा है कि अब एक मच्छर है उसने काट लिया एक इंसान को, ठीक है, फिर क्या होगा, मॉस्किटो The parasite travel to your liver when they are lie dormant, usually about 10 days to 4 weeks. इधर क्या होगा, वो पैरासाइट क्या करेगा, वो अपनी जो उसका जो ब्लड को इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो हमारे लिवर में जाएंगे पैरासाइट, ठीक है, और उधर अपनी तादाद को तकरीबन 10 दिन से 4 हफ्ते तक ये अंदर डिवीजन करता रहेगा। उसके बाद है पैरासाइट लीव द लिवर एंड इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद पैरासाइट जिगर को छोड़ देगा और हमारे रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ व्हेन मलेरिया साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉपिकल डेवलप। ये तब होगा जब हमें मलेरिया की सिम्टम शो होना शुरू हो जाएंगी, तब हमें पता चलता है कि जो हमारा जो पैरासाइट है वो ब्लड में चला गया है। मलेरिया इज़ ट्रांसमिट टू एन अनअफेक्टेड मॉस्किटो when it bites someone with a disease that mosquito can spread malaria to other humans। अगर एक इंसान ने उसको मलेरिया था, उसको काट लिया है, ठीक है, ठीक है, उसको पहले ही मलेरिया था, अब उसने किसी और इंसान को कट कर लिया है तो ये क्या होगा, इससे इस तरह मलेरिया जो होता है फैल जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन क्या होंगी, एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, किस तरह हम मच्छरों से बच सकते हैं। नंबर 1 है यूजेज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रजिस्टर्ड इंसेक्ट रिपेलेंट। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने उस अपने वो इन्वायरमेंट यूज़ करना है, ठीक है, जहाँ साफ़ सुथरा हो, ठीक है, और एजेंसी
को पता होना चाहिए कि वो आए दिन उसकी साफ़ सफाई करती रहे। ड्रेस्ड इन लॉन्ग स्लीव्स एंड पैंट, जो हमने फुल कपड़े पहने हैं, स्लीव्स छोटी नहीं होनी चाहिए ताकि वो मच्छर हैं हमें ना कट करें। अप्लाई परमेट्रिन ऑन द क्लॉथ्स, मतलब उन्होंने कहा है परमेट्रिन मेडिसिन होती है जिसके थ्रू हम जो मलेरिया है जो काज करते हैं मॉस्किटो, वो हमें कट नहीं कर सकते। प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द रूम एट नाइट, दरवाज़ा बंद करके रखना है ताकि जो और खिड़कियाँ बंद करके रखनी है ताकि जो मच्छर है वो अंदर ना आ सके रात को। यूजेज ऑफ मॉस्किटो नेट वाइल स्लीपिंग, जो मच्छरदानी होती है, नेट्स होती हैं, मॉस्किटो नेट्स, उसको हमने जब सोते टाइम यूज़ करना है। द वाटर टब शुड बी क्लोज्ड विद लिड्स, इसके बाद जो पानी टब्स होते हैं उसमें हमने पानी को रिमूव कर देना होता है, खाली करके रखना होता है, क्योंकि अगर जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ मच्छरों की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। स्टैगनेंट वाटर शुड बी क्लियर, अब स्टैगनेंट क्या चीज़ होती है? स्टैगनेंट हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पानी ना मूव नहीं करता ना, खड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं शुड बी क्लियर, उधर से हमें पानी को ख़त्म करना होता है। ओके जी, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।